मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। जैन मिथ्यादृष्टियों का विवेचन करने वाला यह अधिकार जैन होकर के भी मिथ्या दृष्टि बने रहें, इसमें पंडित जी साहब को यहाँ आश्चर्य लग रहा है। और सच में आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि जैनी मिथ्या दृष्टि नहीं होता और मिथ्या दृष्टि जैन नहीं होता। सच्चाई तो यही है। अब लेकिन क्या करें, जैन कुल में पैदा होने वालों को भी जगत में मिथ्या दृष्टि कह दिया जाता है। ये लोक व्यवहार है, जैन कह दिया जाता है। जैन कुल में पैदा होने वालों को भी जैन कह दिया जाता है। चलता है इस तरह का व्यवहार, होता है ऐसा व्यवहार भी। देखिए यहाँ इस संसार का मूल इस मिथ्या दर्शन को कहा है, और इस मिथ्यात्व रूपी जड़ को पूरी तरह से नष्ट करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ये कहा कि भाई यदि थोड़ा बहुत भी मिथ्यात्व बच गया, यदि अंश मात्र भी मिथ्यात्व बच गया, तो वो बहुत खतरनाक है, खतरनाक साबित होगा। इसलिए यदि तुम सच में अपने जीवन में दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि तुम सच में चतुर्गति रूप परिभ्रमण से मुक्त होना चाहते हो, हे जीव, यदि मन में इस प्रकार की भावना है कि मैं अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करूं, मेरे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, तो इस रंच मात्र भी मिथ्यात्व को अपने जीवन में मत पालो। देखिए हमने यहाँ मंगलाचरण की चर्चा कल आपके बीच में की, और उसके बाद में कहा अब जो जीव जैन हैं, पेज नंबर है 193 पर, 193 नंबर पेज है। अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, गजब हो गया, जिन आज्ञा को भी मानते हैं, सच में मानते हैं कि हाँ मानते हैं ना, जिन आज्ञा को मानते हैं, तो बोले यार फिर तो मिथ्यात्व नहीं रह सकता। और टोडरमल जी कह रहे हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अब ये जिन आज्ञा को माने और मिथ्यात्व बना रहे, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही। तो मैं आपको बताऊं वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति ये है कि ये अज्ञानी जीव जिन आज्ञा को तो मानता है, लेकिन जिन आज्ञा को नहीं मानता है। अरे यार क्या उलट पुलट बातें कह रहे हो आप। जिन आज्ञा को मानता है और जिन आज्ञा को नहीं मानता है, आप दोनों बातें कह रहे हो कि हाँ भाई साहब बिल्कुल ऐसा ही है। जिन आज्ञा को मानता है, इसका मतलब यह है कि जिनवाणी की सिर्फ उसी आज्ञा को मानता है जो आज्ञा इसके मन माफिक हो। क्या जिन आज्ञा को मानता है का मतलब जिनवाणी के अनुसार नहीं चलता, ये सिर्फ उतना ही चलता है जितना इसका विचार है, जितना इसका चिंतन है, जितना इसका श्रद्धान है, जैसी इसकी पूर्व मान्यता है, जैसी इसकी धारणा है, जैसा ये सोचता है, जैसा ये विचार करता है, जैसा इसके अंतरंग में बैठा हुआ है, बसा हुआ है, उतना वो बात यदि इसको कहीं मिल जाए तो फिर ये कहता है कि हाँ भैया हम तो जिन आज्ञा को मानते हैं। शास्त्र में लिखा है, देखो मैं कोई अपने घर की बात थोड़ी ना कह रहा हूँ, तो शास्त्र में लिखा है इसलिए मानता हूँ मैं तो ऐसा। जिनवाणी में लिखा है इसलिए ऐसा मान रहा हूँ। माने सारी बातों को जिनवाणी के आधार पर प्ररूपित करता है।
कुल परंपरा से मानता है, यहाँ तक तो ठीक है। क्या कुल परंपरा वाले की भी यहाँ बात कहेंगे, आगे चल करके व्यवहारावासियों में बात कहेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा मुद्दा शास्त्र के अनुसार मानने वालों का है। जिन आज्ञा कहाँ से मिलेगी? भगवान आए थे उतर करके, कोई महावीर भगवान तुझे आज्ञा देने के लिए। आदिनाथ भगवान ने आकर के कही थी सपने में आकर के कि हे जीव तू ऐसा काम करना। पार्श्वनाथ भगवान आए होंगे सपने में, कोई जाप किया होगा जिससे पार्श्वनाथ भगवान ने आकर के कही कि तू ऐसा कर। कैसे मान रहा है जिन आज्ञा को? जिन आज्ञा माने जिनवाणी की आज्ञा। तो जिनवाणी की आज्ञा को माने और मिथ्या दृष्टि बने रहे कि नहीं हो सकती साहब ये बात। हो तो रहा है ना, लेकिन यहाँ फिर कैसे हो रहा है? जिनवाणी की आज्ञा को मान के मिथ्या दृष्टि कैसे हो रहा है? बोले जिनवाणी की आज्ञा को सच में तू नहीं मानता, 100% फॉलो नहीं करता, तुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, और उस संबंधी यदि कोई वाक्य तुझे जिनवाणी में मिल गया तो उसे पढ़ता हुआ देखता हुआ उसका हवाला देता है, देखो देखो शास्त्र में ऐसा लिखा है और मैं ऐसा ही मान रहा हूँ। बस कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ, सुनो आपके बच्चे आपका कहना मानते हैं, आज्ञाकारी हैं या नहीं? बिल्कुल आज्ञाकारी है, बच्चे आज्ञाकारी है, बिल्कुल बिल्कुल आज्ञाकारी है, क्यों नहीं है? हमारे बच्चे तो बिल्कुल हमारी आज्ञा में चलते हैं पंडित जी, हम जो कहते हैं वो मानते हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। अच्छा, अब हमारा प्रश्न यह है कि आपके जो बच्चे आज्ञाकारी हैं वे क्या 100% आपकी आज्ञा को मानते हैं? अब नहीं, कभी कभी कोई बात हो तो सुनो, जिन्हें तुम आज्ञाकारी समझ रहे हो, अपने पुत्र, अपने परिचित, अपने बाल बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपने बच्चे पोतों को, जिन्हें आप समझ रहे हैं आज्ञाकारी, हम ये कहना चाहते हैं वे सिर्फ उतनी ही आपकी आज्ञा मानते हैं जितनी आपकी आज्ञा उनके मन से मिलती है, उनके मन माफिक हो, उतना मानते हैं। आपकी बात नहीं मान रहे, आपने जो बात कही है वो बात यदि बच्चों को जच रही है और खुद की मान्यता वैसी ही है तो मानते हैं। क्या अपने मन माफिक होगी तो मानेंगे? तो आज्ञाकारी कहें कि नहीं कहें? आपको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल जैसा कहा वैसा मान लिया इन्होंने, तो थोड़ा प्रतिकूल चल के देखो तो पता लगेगा, उल्टा चल के देखो तो पता चलेगा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। हमने तो कही कुछ और कर रहा है कुछ। फिर थोड़ी देर बाद टोडरमल जी ने पीछे जो एग्जाम्पल दिया ना बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते का, ठीक वही पोजीशन है। हमें ऐसे लगता है हमारी आज्ञा में चल रहा है, हमारी आज्ञा में चल रहा है, बच्चा तो अपना ही है, हमारे कहे अनुसार चल रहा है, देखो देखो हमने कहा था बिल्कुल ऐसा ही माना है इन्होंने। मानते हैं साहब, आज्ञाकारी हैं साहब, बच्चे तो हमारे आज्ञाकारी हैं। आज के समय में इतनी तो मान लेता है। बस आपकी भी जो जिनाज्ञा मानने की बात है वो ठीक इसी प्रकार की है, ठीक इसी प्रकार की है आपकी जिनाज्ञा मानने की बात। किस प्रकार की? ये आपको कही भैया रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता रात्रि भोजन। देखो जिनवाणी में कहा है साहब इसलिए मैं मान लेता हूँ इस बात को। फिर जिनवाणी में कहा कि रात को पानी भी नहीं पीना चाहिए, और यार इतना थोड़ी ना होता है। अब क्या हुआ? तूने कुछ तो बातें मानी और कुछ बातें नहीं मानी। कभी आत्मा को शुद्ध कहा गया तो तूने उसको नहीं माना, और कभी कहा तो तूने उसको 100% वैसा ही मान लिया। अरे जिनागम में नाना विवक्षाओं से कथन किए जाते हैं, कभी कुछ बात कही जाती है, कभी कुछ बात कही जाती है। ये कह रहे हैं जिन आज्ञा को मानते तो हैं। देखो एक वाक्य बहुत पहले चला करता था ऐसा, इस जीव ने आज तक अनादिकाल से वृत्ति आकारे आज्ञा का पालन तो अनंत बार किया, लेकिन आज्ञा आकारे वृत्ति का पालन नहीं किया। समझ में आया क्या कुछ? आया। क्या है? इस जीव ने अनादिकाल से आज तक वृत्ति आकारे आज्ञा, जैसी हमारी वृत्ति है, जैसी हमारी प्रवृत्ति है, जैसी हमारी सोच है, उसके अनुसार आज्ञा का पालन तो अनंत बार किया। जिन आज्ञा का पालन, जिनवाणी की आज्ञा का पालन, लेकिन आज्ञा के अनुसार अपनी वृत्ति का पालन वो कभी नहीं किया। अपने अनुसार जिनवाणी को पढ़ा, जिनवाणी के अनुसार अपने अभिप्राय को नहीं बदला।
हम जो देखना चाहते हैं वो हमें जिनवाणी में दिखता है। जो आपकी श्रद्धा और जो आपकी मान्यता होगी उस बात की पोषक पंक्तियाँ आपको जिनवाणी में देखने, पढ़ने, जानने, सुनने को मिल जाएगी। जो आपकी मान्यता होगी। बोलो, आप यदि ये कहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, हम आपको 100 जगह निकाल करके दिखा देंगे। शास्त्र के अंदर लिखा है, देखो इसने इसका ऐसा कर दिया, उसने इसका ऐसा कर दिया, देवों ने आकर के ये कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया था इसलिए उसने बचा लिया, उसने उसकी रक्षा की। 50 जगह दिखा देंगे आपको, कथाओं के अंदर सब मिल जाएगी। और आपको यदि अकर्तावाद देखना होगा तो आपको सैकड़ों प्रसंग ऐसे दिखा देंगे जिसमें अकर्तावाद दिखेगा। आपको ईश्वर का अकर्तावाद दिखाना होगा, हम बताएंगे, देखो लिखा है ईश्वर कर्ता धरता नहीं है, ये तो जैनियों की मूल मान्यता है। अब दूसरा देखोगे तो आप बताओ, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, हे प्रभु आप ही पार लगाने वाले हैं, हे प्रभु आप ही संकट मोचन हैं, हे भगवान महावीरा चले आना, प्रभु जी चले आना। मिल जाएंगी आपको, लाइनें मिल जाएगी, भक्तियों में मिल जाएगी, स्तुतियों में मिल जाएगी, काव्य में मिल जाएगी, प्रथमानुयोग में मिल जाएगी, कहानी किस्सों में मिल जाएगी, सब मिल जाएगी आपको बातें। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है, आपने क्या माना ये बतलाइए। हम ये कह रहे हैं वृत्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जिनवाणी की आज्ञा को मानता है, ये महान अर्थ कर रहा है। बस जैसा मैं मानता हूं, मुझे यदि ये बतलाना है कि साहब ये मंत्र काम नहीं करते, मंत्रों के चक्कर में नहीं उलझना, तो वो समझा देंगे। और यदि इसको उल्टा समझाना हो, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है भाई साहब, मंत्रों का प्रभाव आपको पता नहीं है। देखो आप, उन्होंने मंत्र पढ़ा, उन्होंने भक्तामर पढ़ा और 48 ताले टूट गए। देखो आप, उन्होंने विशापाहार स्तोत्र लिखा और उसके सर्प का जहर उतर गया। देखो उन्होंने ऐसा किया और ऐसा हो गया। भाई साहब बहुत मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, हम भी मानते हैं ना। नमोकार मंत्र की साधना की थी पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने, तो देव देवी प्रकट हो गए थे, हमें मालूम है, हो गए थे, साधना की थी तो। हजारों मंत्र हैं, क्या दिक्कत है उसमें, हो जाएंगे। लेकिन जब जब तू पढ़ेगा तब तब काम हो ही जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना। उदय तेरा भी तो चाहिए, उसमें कितने तरह के कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, ये बातें टोडरमल जी ने पहले कितने विस्तार से समझाई है। तो बातों को जिस विवक्षा से कही गई हो उस विवक्षा से समझना। कितनी सुंदर लाइन है, जिन आज्ञा को मानते हैं। अब इसका मर्म समझ लेना आप, जिन आज्ञा को मानते हैं, इसका मतलब जिन आज्ञा को अपनी मान्यता के प्रमाण में मानते हैं, बस। और इसीलिए उनके मिथ्यात्व रहता है, जिन आज्ञा को मान करके भी मिथ्यात्व रहता है, उसका वर्णन करते हैं। अब उसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। कल पढ़ ली थी ये लाइन अपन ने यद्यपि, और देखिए, क्योंकि इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ये मिथ्यात्व बैरी है, ये मिथ्यात्व शत्रु है, ये दुश्मन है मिथ्यात्व। बड़ा दुश्मन कौन सा? बड़ा दुश्मन वो क्या, जो दुश्मन दोस्त का वेश बना करके आए। बड़ा अपराधी वो जो अपराधी जैसा नहीं दिखे। ये मिथ्यात्व बैरी है। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत अनुव्रताम। रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में लिखा है, इन शरीरधारियों के लिए मिथ्यात्व के समान बड़ा कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं है, मिथ्यात्व से बढ़कर कोई कष्ट और तकलीफ देने वाला नहीं है। जितनी तकलीफ है, जितने संकट हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लमों के बीच में यदि कोई बैठा हुआ है तो एक नाम है उसका मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व चला गया, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। बोलो, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाएगी एक मिथ्यात्व के चले जाने से। माने सारे समस्याओं की जड़ अकेला मिथ्यात्व है। ये पाप नहीं पाप का बाप, और बाप नहीं बाप का बाप, माने ये महापाप है, ये दादा है क्या। और जगत के जीवों को ये दादा जैसा दिखता नहीं है, ये महापाप जैसा दिखता नहीं है। हम क्या करें? इसलिए टोडरमल जी ने कहा बैरी है और इसका अंश भी बुरा है। ये मिथ्यात्व का अंश क्या होता है? बोलो, मिथ्यात्व का अंश क्या चीज़ है? ये कैसा अंश है मिथ्यात्व का?
मिथ्यात्व का अंश माने अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो मोटे मिथ्यात्व की चल रही थी, और अब क्या हुआ, मोटा मोटा कचरा तो साफ़ कर दिया। अब मोटा कचरा साफ़ हो जाने के बाद अब ये जो बचा है ना, थोड़ा सा कहीं अंदर दिल के कोने में छिपा हुआ, कहीं अंतरंग में बैठा हुआ, जो कभी कभी तो अपने को भी पकड़ में नहीं आता, कभी कभी तो अपने को भी ऐसा लगता है इसमें क्या गलती है यार, मैं ये मान रहा हूँ इसमें क्या गलती है। देखो ये जो पंक्तियाँ इसमें आएंगी, जो पंक्तियाँ अपन पंडित जी की नीचे पढ़ेंगे अभी आगे चल करके, उन पंक्तियों में सच में ऐसा फील करेंगे हम कि इसमें क्या गलती है, क्या इसमें क्या गलती है, ये तो सही है, अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध कह रहे हैं, इसमें क्या गलती है। व्रत उपवास आदि कर रहा है बेचारा, इसमें क्या गलती है। तपस्चरण करता है, इसमें क्या क्या गलती है। अपने आप को रागादि रहित परम पवित्र शुद्ध आत्मा मान रहा है, इसमें क्या गलती है। सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया कहा है जनागम में, इसमें क्या गलती है। कुंद कुंदाचार्य की 186वीं गाथा दिखाई देती है हमारे को समय सार की, इसमें क्या गलती है। शुद्धि तो है, इसमें क्या है। मग्गण गुण ठाणे चौदसी अवंत थे अशुद्ध नया विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, साफ साफ तो लिखा है शुद्ध है भैया, शुद्ध है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। अब भैया यही तो बातें हैं जिन बातों की थोड़ी गहराई में जाने की ज़रूरत है। ये मिथ्यात्व रूपी बैरी है जो असर डाल रहा है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए कहा सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सूक्ष्म, ये क्या सूक्ष्म मिथ्यात्व है, और सूक्ष्म क्यों कहा है, क्योंकि ये मिथ्यात्व जैसा दिखता नहीं है, इसलिए सूक्ष्म का है। सूक्ष्म क्या चीज़ होती है भाई साहब, एक बात बतलाना, सूक्ष्म क्या है। यार ये अक्षर बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहे। अब आप क्या कह रहे हो, अक्षर बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहे, क्या हाँ सूक्ष्म है, थोड़े महीन है। सूक्ष्म माने क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज़। और ये कितने सूक्ष्म जीव हैं भैया, देखो कितने सूक्ष्म है, दिख नहीं रहे हैं। सूक्ष्म माने जो दिखाई नहीं देवे, सूक्ष्म माने जो पकड़ में नहीं आवे, सूक्ष्म माने जो देखने से हमारे को लगे ही नहीं कि ये मिथ्यात्व है, उसका नाम है सूक्ष्म। सूक्ष्म मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा लगता है, हम ऐसा फील करते हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, हम लोगों के सम्यक दर्शन में क्या कमी है, बोलो। सुरेश जी भाई साहब, पाटनी जी बोलिए, हैं हमारे सम्यक दर्शन में क्या कमी है। शरीर को आप आत्मा मानते हो, नहीं मानते, नहीं बिल्कुल शरीर अलग है आत्मा अलग है। आधी रात को भी उठा करके पूछते हैं तो यही कहते हो, शरीर अलग है आत्मा अलग है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परमात्मा छूँ, हेम नक्की कर। हम बिल्कुल बराबर जानते हैं, हम कर्म सिद्धांत जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, बोलो। अब क्या रह गई ये कमी। बोले जो कमी तुम्हें पकड़ में नहीं आ रही है, जो कमी हमारे समझ में नहीं आ रही है, इसे कहा करते थे, चाहे वो गुरुदेव की भाषा में कहो, दादा की भाषा में कहो, पुराने विद्वानों की भाषा में कहो। हर विद्वान, पुराने विद्वानों की बात कर रहा हूँ मैं, 25 साल पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले भी जो विद्वान अपनी परंपरा में हुए, वे कहते हैं ये विद्वानों की भूल निकालने वाला अधिकार है। ये टोडरमल जी ने विद्वानों को पढ़ा था, ये टोडरमल जी ने ज्ञानियों को पढ़ा था। ये टोडरमल जी, जो लोग व्याख्याकार हैं, जो लोग प्रवचनकार हैं, जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत शास्त्राभ्यासी हूँ, मैं तो बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, मैंने खूब स्वाध्याय किया है। अब टोडरमल जी ने कहा आ जा इधर आ, मुझे बता क्या स्वाध्याय किया तूने। ये साहब बिल्कुल, और फिर खोल के दिखाता है शास्त्र। आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि आश्चर्य भी हो सकता है कि इस 7वें अधिकार के अंदर जितने भी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, ये सारे के सारे प्रमाण, आगम प्रमाण टोडरमल जी साहब ने अपनी बात के पोषण के लिए प्रस्तुत नहीं किए। आगम प्रमाण, इस 7वें अधिकार में जितने आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, ये आगम प्रमाण टोडरमल जी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए नहीं कहे हैं। ये सारे के सारे आगम प्रमाण टोडरमल जी आगे चल करके जितने भी प्रकरण आएंगे, कहीं कोई बात कही भी होगी, लेकिन जितनी बातें कही हैं उनमें मुख्य रीति से सारी बातें शिष्य के द्वारा शंका के रूप में प्रस्तुत की गई। साफ शास्त्र में लिखा है, साफ शास्त्र में लिखा है, बस समझ रहे हैं आप। ये बैठा है उसके दिलो दिमाग में,
पहाड़िया जी साहब बोलिए, पदम जी भाई साहब, माने ये बात अंदर में उसके छिपी बैठी है, दिल के कोने में बैठी हुई है। शास्त्र की बात मान रहा हूँ मैं, मेरी क्या गलती है, मैं तो सही कह रहा हूँ बिल्कुल बात। इसको कहा यहाँ टोडरमल जी ने सूक्ष्म मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व माने जहर, मिथ्यात्व माने दुश्मन। दुश्मन से मिला हुआ कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी तुम्हारा हो, लेकिन वो त्याग देने योग्य है। दुश्मन से ज़्यादा संपर्क नहीं है, थोड़े बहुत संपर्क है, बोलो कितना उसको अपने साथ में रखें, भैया खतरनाक साबित हो जाएगा, कभी भी पलट करके वार कर देगा। सांप है, बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा सांप है, और एक सांप का इतना छोटा सा बच्चा। आपको मालूम है सांप के जब जन्म होते हैं तो कितना सा होता है सांप? देखे होंगे, बहुतों ने देखे होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। इतने इतने से होते हैं, छोटे छोटे से सांप, इतना ही होगा, जन्म होगा उस समय इतना, और हजारों लाखों की संख्या में जन्म होता है, हजारों की संख्या में। जो सर्पनी होती है, उस सर्पनी जब जन्म देती है तो हजारों बच्चों को जन्म देती है एक साथ, और छोटे छोटे से ऐसे। और क्या करती है, भूख की वेदना और तड़प इतनी होती है कि वे सब उसको खा जाती हैं, सारे बच्चों को, सबको खा जाती है। अब जो कुंडली मार करके बैठती है, जन्म देती है, सबको खा जाती है। अब उनमें से जो बच करके इधर उधर निकल जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं इधर उधर, समझ लीजिए आप, वो दुनिया में इतने सांप दिखाई देते हैं, तब जाकर के सांप की ये स्थिति है। अब होता तो इतना सा है, अब हमने कहा बोलो इतना सा सांप, अरे ये क्या बिगाड़ देगा, ये इसमें क्या है भैया, ये इतना सा ही इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा है। ये जो सूक्ष्म मिथ्यात्व है ना, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है। कैंसर है, फर्स्ट स्टेज पर है, अरे इतना सा है, छोटी सी फुंसी हुई थी बाबा, फोड़ा हुआ था, कुछ नहीं, क्या सिंपल सा, उसमें क्या है, अरे रहने दो यार कोई बात। सुनो, नासूर बन जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि हाथ काटने की नौबत आ जाएगी, इतना बढ़ जाएगा कि जीवन चला जाएगा। ये कैंसर है, ये थोड़ा बहुत भी पालेगा तो अच्छा नहीं है। खांसी जुकाम हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, इसको कंट्रोल कर लेना, नहीं तो ज़्यादा बिगड़ जाएगा। जहर गिर गया किसी चीज़ के अंदर, बूंद मात्र गिरा है, एक कढ़ाई है और एक कढ़ाई में एक बूंद मात्र जहर गिर गया है, बोलो एक कढ़ाई दूध में एक बूंद जहर गिर गया है। अब हमारा प्रश्न ये है कि वो जो एक बूंद जहर गिरा है, वो तो जहर तो एक ही बूंद है ना, बाकी पूरी कढ़ाई तो अच्छी है ना, बाकी दूध तो बराबर है भैया, पूरा दूध जहरीला है, अंश मात्र है उसका, ये मिलावट नहीं चलेगी। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा सूक्ष्म है भैया, थोड़ा सा सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता है मोटा मोटा देखने पर, इसलिए इसके लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया है। और त्यागने योग्य है, ये त्यागने योग्य शब्द की तो मैं खूब चर्चा कर सकता हूँ, और इसलिए भी चर्चा कर सकता हूँ क्योंकि अपने जो पर्व सामने दिखते हैं, ऐसा लगता है खाओ पियो, अरे भैया नहीं त्याग करो, खाओ पियो नहीं त्याग करो। अच्छा त्याग करो किस चीज़ का? रात्रि भोजन, जमी गंध, ये सब चीज़ें हमने छोड़ दी भैया, अब तो हरी छोड़ देंगे, 10 दिन हरी नहीं खाएंगे, अष्टानिका में 8 दिन नहीं खाएंगे, 10 लक्षण में 10 दिन नहीं खाएंगे। कई लोग मिलते हैं पूरे महीने नहीं खाते हैं, हरी पत्ती नहीं खाते हैं, 4 महीने नहीं खाते हैं, चौमासे के अंदर नहीं खाते हैं। कितना बोलो हमने त्याग कर दिया, ये कर दिया, अभी तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, भैया हमने तो बहुत चीज़ें त्याग दिया। सुनो भैया, टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, तो फिर साहब आलू जमी गंध नहीं है क्या त्यागने योग्य है? मैं पर पदार्थों से सुखी होता हूँ, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। पर वस्तु मुझे सुखी करने वाली है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। ये देह मेरी है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। कर्म मुझे विकारी कराता है, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है। ये कर्मों का फल सबको मिलता ही है और हमें भोगना पड़ेगा, और कर्मों की वजह से मैं दुखी हूँ, इसका नाम सूक्ष्म मिथ्यात्व है। ये कह रहे हैं सूक्ष्म मिथ्यात्व त्यागने योग्य है। छोड़ो इस सूक्ष्म मिथ्यात्व को, ये बारीकियाँ निकालेंगे यहाँ, ये निकल करके आएगी बारीकियाँ। आगे करेंगे चर्चा, जब जैसे प्रसंग बनेंगे उसके अनुसार। देखिए आगे बढ़ता हूँ,
2 पंक्तियाँ और देखिए आगे, और आगे बढ़ेंगे। वहाँ जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, शास्त्र में सारा जिनागम नत्ति नये विहुणम सुत्तम अत्तो विजनवर मद में ही तोड़े वाद न्यूणा मृणो सिद्धंतियाँ उनती। सारा जिनागम नयों की भाषा में लिखा गया है, सारा जिनागम नए की भाषा में लिखा गया है। समंत भद्राचार्य कहते हैं हम नए प्रयोग नहीं भी करें तो समझ लेना कि नए से ही सारी बात कही गई है। नए माने अपेक्षा, नए माने दृष्टिकोण, नए माने देखने का एंगल, ये नए है। नए माने दृष्टि। ये मैंने जो गाथा बोली है ये धवला की गाथा है। एक माइल धवलाचार्य की गाथा सुनाता हूँ आपको। माइल धवलाचार्य ये कहते हैं जेणे दिट्ठी विहीणा ताणने वत्तु साव उलद्दी और वत्तु साव विहूणा सम्मत दिट्ठी का हम होती। जो नए दृष्टि से विहीन है। बड़े नए चक्र की बात है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में माइल धवलाचार्य वे क्या कह रहे हैं, जेणे दिट्ठी विहीना, नए की दृष्टि नहीं है आपके पास में। नए के लिए आंखें शब्द का प्रयोग किया है। आंखें नहीं है, अंधे हैं आप, समझ नहीं है, विचार विवेक नहीं है। दृष्टि होनी चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए। और कौन सा नज़रिया, जिस नज़रिए से ग्रंथकारों ने लिखा है उस नज़रिए से देखो, जिस नज़रिए से विद्वानों ने बतलाया है उस नज़रिए से देखो। वीतरागी दिगंबर संत कुंद कुंदाचार्य के हृदय में बैठ करके देखो, अमृत चंद्राचार्य के हृदय में बैठ करके बात करो। उन्होंने ये बात किस विवक्षा से लिखी है, ये कहलाती है नए विवक्षा। ख्याल में आ रही है बात। सारा जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। निश्चय व्यवहार नए हैं। सारी दुनिया नए पर चल रही है। नए चक्र पढ़ाते हैं हम हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों को, चलता है साल भर। सारे प्रकार के नए पढ़ाते हैं, सब एंगल से, अलग अलग एंगल से पढ़ाते हैं। ये जो नए है बहुत खतरनाक चीज़ है, ये तलवार है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, अत्यंत निश्चित धारम, 58 नंबर श्लोक था। अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया नए चक्र तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। ये तलवार चलती मस्तक के ऊपर है, सर शत्रुओं के कलम करती है। थोड़ी सी असावधानी में ये तलवार इतनी भारी होती है, हल्का सा झुक जाए अपनी गर्दन अलग हो जाएगी। जैसे जहाँ निश्चय का प्रयोग करता है, जैसे जहाँ व्यवहार का प्रयोग करता है, चाहे जिस तरह का प्रयोग कर रहा है, अकल ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रही ये क्या कह रही है जनवाणी। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म। सोचो जरा क्या कह रहा है जैन धर्म। निश्चय की अपेक्षा से बात कही होगी, उसे व्यवहारवत जान लेता है। व्यवहार की अपेक्षा से बात कही होगी, उसे निश्चयवत जान लेता है। यह अनर्थ करता है। कथन तो सब प्रकार के होंगे, विवक्षा बदल करके बात करेंगे तो बात बदल जाएगी। उनमें निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है, अभी निश्चय भी समझाएंगे आगे चल करके। टोडरमल जी साहब इस 7वें अधिकार में जब उभयाभासी वाला प्रकरण लिखेंगे, मैं आपको बतला दूं एक रफली क्राइटेरिया। इस 7वें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। नंबर 1 निश्चयाभासी, नंबर 2 व्यवहाराभासी, निश्चय आभासी, व्यवहार आभासी, और तीसरे प्रकार के हैं उभय आभासी। निश्चय व्यवहार दोनों के संबंध में उल्टे हैं। ये निश्चय व्यवहार दोनों के बारे में विपरीत, ये उभय आभासी। देखो भाई, बातें थोड़ी सी सूक्ष्म है, उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखती हैं, लेकिन सूक्ष्म मिथ्यात्व को यदि निकालना है तो थोड़ा सा सूक्ष्म रीति से इन बातों को सुनना और समझना ही पड़ेगा। इसमें ही मज़ा आना चाहिए। सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे, जटिल नहीं है बातें, लेकिन दिमाग में जटिल समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे सरल नहीं कर पाएगी। जटिल समझना मत, बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक हिंदी भाषा में लिखा हुआ, इससे सरल और क्या होगा। सरलता से समझा देंगे ऐसे चुटकियों में आपको, तर्क दे करके, देख यहाँ गलती कर रहा है
और अपनी भूलों को जान करके अपने को निकालते जाना है। कितनी बातें हो गई, पहला निश्चयावासी का प्रकरण, दूसरा व्यवहाराभासी का, तीसरा ओबयावासी का, और चौथे मिथ्या दृष्टि बतलाए हैं सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। निश्चयावासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, ओबयावासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इस पूरे अधिकार में मिलेगा। और पूरा इसका जो सेंट्रल एरिया है, क्राइटेरिया, गाइडलाइन समझ लीजिए आप, ये 2 लाइनें हैं जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। पूरे अधिकार की गाइडलाइन है ये। अधिकार तो चलेगा विस्तार से, महीनों लगेंगे अभी इसके अंदर, महीने 2 महीने तो मामूली बात है, 10 लक्षण में तो चलाएंगे ही नहीं हम पर्व के दिनों में तो। लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है, इसमें जो एक गाइडलाइन दे दी है, इसमें जो एक बेसिक लाइन दे दी है, वो क्या है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है, उनके स्वरूप को नहीं जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। ये है सारा झगड़ा। निश्चय को नहीं पहचान पा रहा, व्यवहार को नहीं पहचान पा रहा, जचे जान निश्चय का प्रयोग कर रहा है। हाँ, निश्चय क्या होता है, निश्चय माने है क्या? आप भी प्रयोग करते हैं रोज़ाना निश्चय का, आप भी प्रयोग करते हैं रोज़ाना व्यवहार का। निश्चय और व्यवहार का प्रयोग हमारी लाइफ में रोज़ाना हो रहा है, डे टू डे लाइफ में हो रहा है, रोज़ाना कर रहे हैं, लेकिन पहचानते नहीं है कि निश्चय क्या होता है और व्यवहार क्या होता है। दुनिया कहते हैं ना, दुनिया बोलते हैं दू नया, दू नया, दू माने 2, नया, दुनिया, नया, दुनिया, 2 नयों के ऊपर चले उसका नाम दुनिया है। एक है परमार्थ की बात, एक है वास्तविक बात, एक है सच्ची बात, एक है खरी बात, और दूसरी है लगावटी बात, मिलावटी बात। लगावटी मिलावटी भी कथन किए जाते हैं क्या? लगावटी मिलावटी भी कथन होंगे, अरे साहब करते ही क्यों ऐसी बात? लोक व्यवहार नहीं चलेगा, निभेगा नहीं। आप कौन हैं और हम कौन हैं, परिचय पूछा जाए और मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, ये मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। काम क्या करते हो? बोले मात्र जानना मेरा काम। बोले स्थान कौन सा है तुम्हारा? बोले मुक्तिपुरी है मेरा धाम। बोले एज कितनी है? बोले अनादि अनंत। बोले हाइट कितनी है? बोले असंख्यात प्रदेशी। बोले प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी? बोले अनंत गुण संपदा। बोले कब से हो, जन्म कब हुआ था? बोले अनादि से हूँ। क्या होगा बतलाओ मेरे को। ये बातें का यदि आप जवाब देंगे तो व्यवहार कैसे चल पाएगा? क्या आप बायोडेटा में इस तरह की बातें लिख सकते हैं? चल सकता है? बोलो, नाम ही बताना पड़ेगा ना, लेकिन वो नाम सच्चा नहीं है, वो झूठा है। नाम कहने के लिए है, समझने समझाने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए, क्योंकि सभी का नाम शुद्धात्म है। सबको यदि शुद्धात्म ही कहेंगे तो फिर कौन किसके बारे में कैसे चलेगा बतलाओ? हर व्यक्ति तो शुद्धात्म हो जाएगा ना, फिर किसको आवाज़ लगाएं? बोलो, आप भी शुद्धात्म है, ये भी शुद्धात्म है, ये भी शुद्धात्म है, ये भी शुद्धात्म है। शुद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या हर व्यक्ति ही शुद्धात्मा है? फिर लेकिन देखो, फिर भी इतना होने के बावजूद भी हम जब आपको आवाज़ लगा रहे हैं तो आप किसको कहाँ पहचान पा रहे हैं? हमने अभी इतनी देर से हमने 4 बार शुद्धात्म शुद्धात्म शब्द का प्रयोग कर लिया। शुद्धात्म है मेरा नाम। किस किस के फीलिंग आई कि पंडित जी ने मेरा नाम लिया प्रवचन में अभी 4 बार? आपकी फीलिंग में बात आई क्या कि 4 बार पंडित जी ने मेरा नाम ले लिया? लेकिन यदि मैं नाम लूँ किसी का भी, जितने लोग हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, बोलो हीरा चंद जी साहब, बोलो लक्ष्मी चंद जी साहब, तो आपको लगता है कि हाँ भाई यार पंडित जी ने मेरा नाम लिया, ऐसा लगता है? बोलो अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, आपका नाम लिया, जो नाम लिया उसमें ये फीलिंग आती है कि हाँ भाई मेरा नाम लिया है। बोलो धर्मचंद जी मेरा नाम लिया है। और शुद्धात्म है मेरा नाम, हाँ वो तो ठीक है, पाठमालाओं के लिए है, बच्चों को याद कराने के लिए है, वो तो क्या, वो तो पाठमालाओं के लिए है। याद भी, हमको भी याद है, बच्चे बच्चे को याद है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। सब ने कह दिया, सब ने सुन लिया, फीलिंग ही नहीं आती। आत्मा कहने पर फीलिंग नहीं आती, एक ही मैं हूँ। तो आप देखो, निश्चय से जो है उसे तो कहने मात्र का मानता है, और जो कहने मात्र का काम चलाने के लिए था उसे अपना वास्तविक स्वरूप मानता है।
ये गड़बड़ हो रही। जो व्यवहार काम चलाने के लिए था उसे परमार्थ मान लिया, जो परमार्थ सच्चा था उसे काम चलाने के लिए मान लिया। हाँ, प्रवचन में कोई पूछे तो फिर ये कहना आपकी एज कितनी है भरत भाई, तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई हम तो अनादि अनंत है पंडित जी, आत्मा थोड़ी ना जन्म मरण करता है, हम तो अनादि अनंत है। वाह। फिर जब कोई आपको बर्थडे विश करता है तो आपको कैसा लगता है, अरे यार कितने लोगों ने मेरा जन्मदिन मनाया, कितने लोगों ने मेरे को विश किया। ये क्या हो रहा है भाई? अभी तो आप कह रहे थे जन्म मरण नहीं होता मेरा, नवी उपजई नवी मरई बंधु ने मुक्कू करे ही। अभी तो आप बात ये कह रहे थे और 1 मिनट में आप बात पलट गए। ये टोडरमल जी की पंक्तियाँ कितनी सुंदर है, सारा जनागम भरा पड़ा है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग, इन 3 अनुयोगों के कथन में व्यवहार ने की बाहुल्यता दिखाई देगी। और द्रव्यानुयोग, उसमें भी बहुभाग आपको व्यवहार ने की मुख्यता से कहा गया दिखेगा। द्रव्यानुयोग का पार्ट विशेष, वहाँ आपको सूक्ष्म बातें मिलेगी। तो बात समझ रहे हैं आप? माने ये जो निश्चय नहीं की बात है, ये निश्चय नहीं की तो कथन बहुत कम मिलेंगे जनागम में, बहुत। बाकी तो सारा भरा है। ऋषभ देव की 2 शादियां हुई थी, 101 बच्चे थे ऋषभ देव के, भरत बाहुबली दोनों भाई भाई थे, दोनों लड़ लिए थे। वो कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, इस समय उन्होंने दीक्षा ली, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, इतना ये था, 500 धनुष की उनकी काया थी, सोने जैसी चमकती हुई उनका शरीर था। अब ये क्या हैं सब? 6 खंड की विभूतियाँ थी, चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियाँ थी, सब व्यवहारी तो हैं। ये मत खाओ, ये खाओ, ये खाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, जीवों की हिंसा मत करो, करुणा का पालन करो, सब कुछ तो व्यवहार चल रहा है। ये सारे जो कथन हैं, ये सारे के सारे कथन कितने कैसे हैं, बाहुल्यता है इनमें व्यवहार नहीं की। और परमार्थ से बात करो, वेद विज्ञान की बात करो तो फिर मिलेगी नहीं आपको। क्या 11वीं गाथा के अंदर कहा है, इस तरह का कथन किया है समय सार में। 8वीं गाथा के अंदर कह दिया, व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाते। समय सार समझ में नहीं आएगा निश्चय व्यवहार के बिना। समय सार पढ़ना व्यर्थ है यदि आपने निश्चय व्यवहार नहीं पढ़े तो, आपने यदि नई पद्धति को नहीं जाना तो। हम यदि इन नयों की गहराई में नहीं गए तो हमारे लिए सब जीरो हो जाता है भाई साहब। इसलिए जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। अब निश्चय व्यवहार की बहुत परिभाषाएं हैं। कभी कोई जो बात निश्चय से कही जा रही है वही बात आगे चल करके व्यवहार से हो जाती है, ये एक बड़ा झमेला है। जो बात अभी निश्चय से कही गई है, थोड़ी देर बाद में वही बात व्यवहार से हो जाएगी और निश्चय की बात कुछ और हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे हमारे साथी जो नए सुन रहे होंगे ना, सच में उनको ऐसा लगेगा, मुझे कभी कभी विकल्प आता है कि वो ऐसा लगता है कि कुछ बातें ऊपर से जा रही होगी। लेकिन सुनो, बराबर सुनते रहो उस चीज़ को, चोट पड़ने दो, कानों में पड़ने दो, वो शब्द समझ में आने लग जाएंगे, धीरे धीरे वही बातें समझ में आने लग जाएगी। मैं कहता हूँ भक्तामर पढ़ना आता है कि नहीं आपको? क्या आता है? पहली बार पढ़ा था तो आता था क्या कि नहीं आता था? शुद्ध बोल पा रहे थे क्या? नहीं बोल पा रहे थे। धुन बोल पा रहे थे क्या? नहीं बोल पा रहे थे। फिर पहली बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, अब बार बार पढ़ रहे हैं सब बातें। अरे यार ऐसे फर्राटे से बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं आप फर्राटे से। हाँ जी, ये नए चक्र है, सुनो, ये नए चक्र है भाई साहब, इसे दुनिया नया चक्कर कह करके पुकारती है। और हम ये कहते हैं ये नए चक्र वो चक्र है, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वो अनुपम चक्र है, जो चक्र हमें संसार चक्र से छुड़ा देता है और सिद्ध चक्र में जाकर के शामिल करा देता है। क्या ये वो चक्र है, अनुपम चक्र, सिद्ध चक्र, उसमें जाकर के हमारे को मिला देगा। ये ऐसा चक्र है, नए चक्र। परिभाषाएं, संक्षिप्त परिभाषा यहाँ दी है। विशेष निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं उभयावासी प्रकरण में खुल करके आएगी सामने, तब करेंगे। यहाँ कह रहे हैं यथार्थ का नाम निश्चय है, सच्ची बात, अनचेंजेबल वो होता है निश्चय।
परिवर्तनशील नहीं हूँ, उसका नाम है निश्चय। शुद्धात्म है मेरा नाम, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूँ, ये अनचेंजेबल है, ये परमार्थ है, ये यथार्थ है, ये कभी नहीं बदलेगा। और उपचार मनुष्य शरीर में है, कह दिया मैं मनुष्य हूँ, बस। त्रियंच में चले गया तो कह दिया मैं त्रियंच हूँ। कभी हाथी बन गया, कभी घोड़ा बन गया, मुखौटे बदलते रहते हैं, तो मुखौटों के आधार पर देखता है भैया चेहरे बदलने से अंदर का तत्व नहीं बदल जाता है, एक नहीं बदलने वाला तत्व अंदर में विराजमान है, वो मैं हूँ। वो निश्चय जो नहीं बदलेगा वो निश्चय, और जो बदलता रहेगा वो व्यवहार। परिवर्तन होता रहता है, कभी कुछ और कभी कुछ, कभी ऐसा और कभी ऐसा। कभी कह देते हैं कि भाई हम तो 15 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, और कभी कहते हैं आप 50 का हो गया। और लेकिन यदि परमार्थ से देखेंगे तो परमार्थ से तो सदा काल अनादि अनंत है। तो जो बात यहाँ कह रहे हैं यथार्थ माने यथार्थता को समझना पड़ेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये त्रिकाल सत्य है। और इसने इसका कह दिया कर दिया, ये काम चलाने के लिए टेम्परेरी सत्य है। दवाई लेने से तबीयत ठीक हो जाती है, ये टेम्परेरी सत्य है। और दवाई और शरीर इनमें अन्योन्या भाव है, ये परमार्थ है, ये यथार्थ है। शरीर और आत्मा इनमें अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, यह परमार्थ है। और ये शरीर मेरा ही है ऐसा कहना ये उपचार है, ये व्यवहार है। उपचार माने समझ गए आप, लगावटी मिलावटी, बहुत अभी ज़्यादा विश्लेषण नयों के संदर्भ में नहीं करना है अपने को, लेकिन समझ लो आप घी का घड़ा जैसा व्यवहार, टोडरमल जी कहेंगे आगे चल करके, वही सब उभयावासी प्रकरण के अंदर आएगी चर्चा। मिठाई का डब्बा रोज़ बोल रहे हैं, कपड़े छोटे हो गए, रोज़ाना इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, कपड़े छोटे होते ही नहीं हैं। स्टेशन आ गया, रोज़ इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। जोधपुर आ गया, बीकानेर आ गया, बीकानेर निकल गया, कौन कहाँ निकल गया, कोई कहीं नहीं निकला है, कोई कहीं नहीं आया गया है, जगह अपनी अपनी जगह पर ही है। हम आ गए हैं, लेकिन भाषा इस प्रकार की होती है। ये सब व्यवहार की भाषा इसी प्रकार की चलती है। परमार्थ देखोगे तो कानपुर कानपुर की जगह है, बीकानेर बीकानेर की जगह है, जोधपुर जोधपुर की जगह है, जयपुर जयपुर की जगह है, मुंबई मुंबई की जगह है, कोई कहीं नहीं बदला। क्या आ गया भाई साहब, क्या आ गया भाई साहब, बात करते रहते हैं, रोजाना बोलते रहते हैं इस तरह से। ट्रेन में सफ़र करते समय मुंबई में सब लोग लोकल ट्रेन में सफ़र करते समय चल रही है कि नहीं चल रही है अभी पता नहीं। लोकल ट्रेन में ये आ गया, ये आ गया, विरार आ गया, ये आ गया, दादर आ गया, ये आ गया, ऐसा समझता है। उपचार है, उपचार कहने के लिए है, कहा जाएगा इसी तरह का, है ना। इनके स्वरूप को नहीं जानना, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई। अब न परमार्थ को पहचाना न उपचार को पहचाना, उपचार को परमार्थ समझ लिया और परमार्थ को उपचार समझ लिया। प्रवचन के अंदर जो बातें परमार्थ से कही गई थी ये ऐसा समझ लिया, अरे यार ये जितनी भी बातें हैं ना, अब ये तो पंडित जी पूछें तो यही बताना बेटा, ध्यान रखना। पंडित जी मंदिर में पूछें तो अपना नाम शुद्धात्मा में मेरा नाम ही बोलना। ये इतना होशियार है ये, तो इसको मंदिर की बात समझता है, इनको शास्त्र की बात समझता है। कहते शास्त्र की है ना बात, शास्त्र की बात, अरे शास्त्र की बात है कि सच्ची बात है? सच्ची बात है वो यथार्थ, और कहने के लिए बात है वो उपचार। इनके स्वरूप को नहीं जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं, उल्टा प्रवर्तन कर रहे हैं, यथार्थता को नहीं पहचानते हुए वही कहते हैं। और क्या कहते हैं ये बात टोडरमल जी साहब ने यहाँ पहला प्रकरण शुरू किया है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टियों का। सच में ये जो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण है प्रमोद जी भाई साहब, ये मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण हमारे लिए है। निश्चयाभासियों का प्रकरण, ये निश्चयाभासियों का प्रकरण किसके लिए है? अन्यमतियों की चर्चा तो पूरी हो गई, अब तो पढ़ने वालों की चर्चा चल रही है। इन निश्चयवासियों की जब मान्यताओं को हम देखेंगे, जब हम यहाँ कदम बढ़ते रहेंगे हमारे, और स्टेप बाय स्टेप मैं बतलाऊँगा आपको, अंडरलाइन कर करके मान्यताएं आपको दिखाऊंगा, मैं पॉइंट बना बना करके दिखाऊंगा उनकी मान्यताएं, और फिर उनकी मान्यताओं का निराकरण, एक एक पॉइंट को किस तरह से उठा करके उनके निराकरण कहाँ कहाँ किए हैं,
इसमें आगे पीछे के संदर्भ प्रसंग यदि आपको पता नहीं होंगे ना, तो आप टोडरमल जी की गहराइयों को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए बराबर बातों को बहुत गहराई से नियमित कटिबद्ध होकर के सुनना, अभ्यास करना, तो बातें ये समझ में आ पाएंगी और हम सभी इन बातों को गहराई से समझें, स्वीकार करें और अपनी मान्यताओं को सुधारें। इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। कल प्रारंभ करूँगा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण को। अभी के लिए यहीं विराम। परसों से 10 लक्षण पर्व अपने प्रारंभ हो रहे हैं। मैंने सूचना कल भी दी थी और वापस कह रहा हूँ, 10 मिनट लेट अपना कार्यक्रम शुरू होगा। जो लोग लेट आते हैं वो टाइम से हो जाएंगे अपने आप, तो उनके लिए नहीं है सूचना। 9:30 बजे शुरू होगा। विषय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं चलेगा। हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी मध्य लोक, स्वर्ग लोक आदि के संदर्भ में चर्चा करते हुए कुछ जैन कर्म सिद्धांत की दृष्टि से सरल बातें 10 दिन करने का प्रयास करेंगे। दिगंबर जैन महासमिति की तरफ से विशेष आयोजन है। सुबह वो आयोजन रहेगा, दोपहर में हमारा तत्वार सूत्र पर प्रवचन रहेगा 2:30 बजे से 2:30 से 3:15। रात को 8 बजे से रहेगा हमारा प्रवचन। इन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार 10 दिन के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और उसके बाद में एक प्रवचन लाइव प्रसारित करेंगे हम 10 लक्षण धर्मों के ऊपर रात को 9:15 बजे। वो कल से ही चालू कर देंगे, ऐसा है। इसके अलावा पीटीएसटी के माध्यम से, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बड़े आयोजन, बड़े लेवल पर गोष्ठियों का आयोजन, प्रवचनों का आयोजन, सारी सूचनाएं ग्रुपों के ऊपर डाली जा रही है, जगह जगह बतलाई जा रही है। आपकी जानकारी में होंगे ही, वहाँ से आप वो पूरी जानकारी ले लें। और दादा के प्रवचन होंगे, शांति जी भाई साहब के प्रवचन हैं, शाम को प्रतिदिन राजन जी जबलपुर वालों का प्रवचन है, और दिन में तत्वार सूत्र के ऊपर गोष्ठियाँ हैं। माने 7 विद्वानों के लाभ मिलेंगे रोज़ाना गोष्ठियों के माध्यम से। 3:15 बजे से गोष्ठियाँ चलेगी, तो वो सब उनके खूब लाभ लेवें। जेनेक्स्ट के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पर बच्चों और युवाओं के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनका बराबर लाभ लेवें। सब बतलाया था मैंने कल। देवलाली के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, देवलाली और सिवंदर जिनालय मुंबई के माध्यम से, है ना उल्लास भाई। इसी तरह से मराठी में कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से, नागपुर से मराठी में चलेंगे शाम के प्रवचन वगैरह और आयोजन। इसी तरह से गुजराती में चलने वाले हैं, मैंने बतलाया आपको, गुजराती में चलने वाले हैं चैतन्य धाम से। इसी तरह से कन्नड़ में चलने वाले हैं, हमारे आकाश दादा हैं जयपुर के, वो कन्नड़ के अंदर सारी प्लानिंग बनाई है उन्होंने। कन्नड़ के अंदर सुनने वालों के लिए कन्नड़ में योजनाएँ बनी हैं। मंगलायतन अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रकार से काम कर रही है। खूब लाभ लो भैया, ज्ञान की गंगा आराधना के दिन है, हमारा तो यही कहना है, ठीक है ना। तो ये मैंने सबकी सूचना आप लोगों को दी है, सब लोग खूब आराम से लाभ लेते रहें। परसों से समय परिवर्तित की सूचना ज़रूर ध्यान रहें, और नए लोगों को भी ज़रूर आप सूचित करें। 9:30 बजे से बिल्कुल नए लोगों को लक्ष्य में रख करके बातें सूक्ष्म भी करूँगा, नए लोगों के हिसाब से भी करूँगा, लेकिन समझ में आने योग्य जैसी सरल बातें होंगी, वो सब बातें जन सामान्य के को लक्ष्य में रख करके, कर्म सिद्धांत को मुख्य रख करके बातें करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचित कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर भी सूचना डाल दी जाएगी। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।